दोस्तों, एक के बाद एक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज एक बार फिर से हिंदुओं की एक बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कि कई हिंदुओं के घर जल के खाक हो गए और इसी के साथ उन सभी लोगों की जमा पूंजी और जितना भी धन या फिर संपत्ति उन्होंने जोड़ के रखी थी वो भी भस्म हो गई उस भयानक आग में। और कट्टरपंथी कितने बड़े पैमाने पर निर्मम हत्या कर रहे हैं, आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि फिलहाल अथॉरिटीज आग बुझाने में व्यस्त हैं, इसीलिए इस बात का पता नहीं लग पाया कि कितने लोग मारे गए हैं और कितने घायल हैं। लेकिन हाँ, अस्पताल में बहुत सारे लोगों को पहुंचाया गया है। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। लेकिन जितना गुस्सा इन घटनाओं को देख के आ रहा है, उतना ही गुस्सा आपको आएगा बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और उनकी हरकतों पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल आज भारत सरकार ने ये मुद्दा बांग्लादेश की सरकार के सामने उठाया कि आखिरकार आप बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस लेवल के काम कर रहे हैं, कितने वो हावी हैं। ऐसे में आप हिंदू इलाकों के आसपास सुरक्षा क्यों नहीं बरत रहे। आप इन जगहों पर ज्यादा सुरक्षा भी तो बरत सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर बांग्लादेश के तानाशाह मोहम्मद यूनुस और उनके चेले इतने घटिया स्तर पर जा चुके हैं कि आप स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने उल्टा भारत के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि भारत पहले अपना देश देखे। वहाँ पर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ किया जाता है, ऐसे में भारत पहले अपना देश संभाले और हमें ज्ञान ना दे। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा कि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पर जो भारत मुद्दे उठा रहा है वो सांप्रदायिक नहीं है, वो कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दे नहीं है, वो तो बस आम लोगों के मसले हैं। जबकि पूरी दुनिया ये क्लियरली देख सकती है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार न केवल आंख बंद करके बैठी हुई है, बल्कि उल्टा वो भारत पर हमले कर रही है। लगातार भारत पर इल्जाम लगा रही है अल्पसंख्यकों पर हमले का। और ये सब किया जा रहा है पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर, क्योंकि ISI और पाकिस्तान भी तो ही करता है। जब हम वहाँ पर अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते हैं कि आप कितना परेशान करते हो वहाँ के अल्पसंख्यकों को, वहाँ की सिख माइनॉरिटी को, हिंदू माइनॉरिटी को तो आपने खत्म ही कर दिया है, तो वो ये नहीं कहते कि हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, उन्हें दोबारा से बसाएंगे पाकिस्तान में। उनका कहना होता है कि भारत में भी तो ये सब हो रहा है। अब यही टेक्निक पकड़ा चुका है ISI और पाकिस्तान बांग्लादेश को। लेकिन सबसे हैरान करने वाला है इंटरनेशनल कम्युनिटी का रुख, चाहे आपका यूनाइटेड नेशन हो, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या फिर अमेरिका का ह्यूमन राइट कमीशन हो। इस टाइम पर सबके सब अपने मुंह पर गोंद चिपका कर बैठे हुए हैं और इनका ऐसा रुख देखकर लग ये भी रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू इस टाइम पर बस भगवान भरोसे बैठे हैं और ऐसे में उनका बस एक ही सहारा बचा हुआ है और वो है भारत। भारत के अलावा ना ही उन्हें कोई सपोर्ट कर रहा है और ना ही उनके समर्थन में कोई बयानबाजी कर रहा है। ये बस भारत के भरोसे बैठे हुए हैं और मेरे हिसाब से भी अब भारत को भी उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। ये बात हम सभी लोग समझते हैं और मैंने भी अपनी वीडियोस में ये बात कहा है कि भारत बस इंतजार कर रहा है फरवरी के महीने का। एक बार बांग्लादेश में इलेक्शन हो जाए, वहाँ पर नई सरकार आ जाए, तब हम सख्ती से निपटेंगे बाकी नई सरकार के साथ उनके ऊपर दबाव डालकर। लेकिन अब लग ये रहा है कि उस टाइम तक देर बहुत ज्यादा हो जाएगी। ना जाने कितने हिंदुओं को उस टाइम तक निशाना बनाया जा चुका होगा। खासकर कि आगामी जो इलेक्शन है उसमें जमात पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इसका मतलब साफ साफ यही है कि वो हिंदुओं पर और भी ज्यादा हमले करवाएगी। यही कारण है कि अब भारत को और भी सख्ती से और ज्यादा कड़े रुख अपनाने होंगे इनके खिलाफ। और ज्यादा हो जाएगा तो बांग्लादेश को मिलिट्री ब्लॉकेट तक की धमकी हमें देनी पड़ सकती है, यानी कि बांग्लादेश में आने जाने के रास्ते में बंद करवाने होंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें समुद्री हो या जमीनी रास्तों पर कुछ करना पड़े। और तभी कहीं जाकर इनकी बुद्धि ठीक होगी, वरना ये हिंदू और जो वहाँ पर बाकी के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, फिर चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर बुद्धिस्ट हो, उन्हें ऐसे ही खुलेआम निशाना बनाते रहेंगे।